रेप्टाइल्स एज यानी मेसोजोइक काल में कई ऐसे डायनासोर की उत्पत्ति हुई जिसे पूरी तरह से आज भी हम नहीं जान पाए हैं। पर डायनासोर के बारे में ज्ञात जो भी जानकारियां मौजूद हैं, उस आधार पर कहा जाता है कि टायरानोसोरिड और कार्केरोडोंटोसोरिड डायनासोर जगत के दो ऐसे परिवार हुआ करते थे जिसके अंदर आने वाले सभी डायनासोर अपने ताकत, साहस, कुशलता और राज करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि दोनों परिवार के सदस्यों की झड़प पूरे मेसोजोइक काल में नहीं हुई, इसलिए ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा परिवार सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन सबके मन में ये जानने की हमेशा इच्छा रही है कि सर्वशक्तिशाली कौन था। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं दो परिवार के सदस्यों की बात करेंगे जो लोगों के बीच अपना ज्यादा नाम तो नहीं बना पाए, पर इसकी शक्तियों के सामने आज के किसी भी जीवों का टिक पाना नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं जुसेन टायरेनस मैग्नस और टायरेनोटाइटन की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। जुसेन टायरेनस यानी जुसेन क्षेत्र का महान तानासा, जिसे पहली बार डेविड हो ने और उसकी टीम ने मिलकर डिस्क्राइब किया। इस डायनासोर के कंकालों को पहली बार साल 2011 में चीन के सैंगडोंग प्रोविंस में ढूंढा गया और इस डायनासोर के पूरे कंकाल नहीं मिलने की वजह से इस जीव की सीमित जानकारियां ही हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से इनके दांतों के कुछ टुकड़े को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये डायनासोर भी बिल्कुल टीरेक्स के समान खूंखार और जानलेवा हुआ करते थे। वैज्ञानिकों द्वारा जब इसके अवशेषों की कार्बन डेटिंग की सहायता से उम्र पता की गई तो सभी को ये पता चल पाया कि इस तानाशाह डायनासोर का राज 83 मिलियन सालों से लेकर 72 मिलियन सालों के बीच चीन के कुछ हिस्सों में हुआ करता था। और इसकी शारीरिक बनावट का अनुमान लगाकर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी बनावट एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह होती थी। इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके खौफ से आसपास के जीव ठीक उसी तरह डरा करते थे जैसी हालत उत्तरी अमेरिका में 6.5 करोड़ सालों पहले हुआ करती थी। वहीं बात करें कार्केरोडोंटोसोरिड के एक खतरनाक सदस्य टायरानोटाइटन की, तो इसके नाम का मतलब तानाशाह राक्षस होता है, जिसके अवशेषों को पहली बार सन 2005 में ढूंढा गया, जिसमें हमें ये जानकारी मिली कि ये दैत्य टीरेक्स से भी पहले यानी लगभग 7 से 10 करोड़ सालों पहले अर्जेंटीना में रहा करते थे। कार्केरोडोंटोसोरिड परिवार के सदस्य होने के कारण इसके दांत भी शार्क की तरह खूंखार हुआ करते थे और इस शक्तिशाली डायनो का राज अर्ली क्रिटेशियस में साउथ अमेरिका के एक बड़े हिस्से में हुआ करता था। अगर हम दोनों डायनासोर के आकार व शारीरिक बनावट की बात करें तो इससे पता चलता है कि जुसेन टायरेनस की लंबाई 10 से 12 मीटर या 33 से 39 फीट, ऊंचाई 4 मीटर या 13 फीट और इसका वजन 5.5 टन तक हुआ करता था। यानी आप इसके आकार को एक बस के आकार जितना मान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर टायरानोटाइटन 12 से 13 मीटर यानी 40 से 45 फीट लंबा है। इसकी ऊंचाई 4 से 4.5 मीटर यानी 13 से 14 फीट है और इसका वजन 7 से 9 टन तक हुआ करता था। यानी साइज एंड फिजिक की तुलना करने पर हमें पता लगता है कि टायरानोटाइटन जी-रेक्स यानी मैग्नस से आगे हैं, लेकिन यह अंतर काफी कम है। अगर हम बात स्पीड एंड एजिलिटी की करें तो कुछ सोर्स हमें बताते हैं कि जुसेन टायरेनस की रफ्तार 22 से लेकर 30 मील प्रति घंटे की होती थी, या ये कहा जा सकता है कि ये 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे। और इसकी हिंड लिम्स की बनावट इस प्रकार की होती थी जिसके सहारे ये तेज भागने के साथ साथ किसी छोटे मोटे जीव को कुचलकर मार सकते थे। वहीं दूसरी ओर टायरानोटाइटन की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटे या ये 1 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते थे और इसके धीमे होने का कारण था इसका वजन, जो कि मैग्नस से काफी अधिक था। साथ ही इसके पैरों में कुचला जाना मैग्नस के पैरों के कुचले जाने से ज्यादा भयानक होता। यानी ये कहा जा सकता है कि स्पीड एंड एजिलिटी में मैग्नस टाइटन से थोड़ा आगे है। अगर दोनों डायनासोर्स के खाने की आदतों और बाइट फोर्स की बात करें तो एक जुसेन टायरेनस के मील में छोटे से लेकर बड़े सभी डायनासोर शामिल हुआ करते थे, जिनमें से जूनीसेराटॉप्स और हेड्रोसोरस जैसे जीव शामिल हैं। वैसे तो इसके बाइट फोर्स की उतनी जानकारी ज्ञात नहीं है, पर एक अनुमान लगाया जाता है कि ये अपने शिकार पर 12,000 psi या 5 से 7 टन के दबाव डालकर अपने शिकार के टुकड़े कर दिया करते थे। वहीं टायरानोटाइटन के मील में भी सभी प्रकार के डायनासोर शामिल थे,
जिसे ये अपने 4 से 5 टन की बाइट फोर्स का दबाव डालकर मार दिया करते थे, और बड़े जबड़े होने की वजह से ये काफी बड़े हिस्से तक घाव दे दिया करते थे। यानी बाइट फोर्स के मुकाबले में मैग्नस टाइटन से थोड़ा आगे हैं। टायरानोसोरिड परिवार के सभी सदस्यों में ऐसा देखा जाता है कि इसके फोरलिम्स भले ही छोटे क्यों ना हो, मगर इसकी बाइट फोर्स और इसकी बल्कि बॉडी का कोई जवाब न था। इसलिए मैग्नस काफी बल्की और मस्क्यूलर हुआ करते थे, और इसकी खाल भी इतनी मजबूत होती थी जिसे भेद पाना काफी मुश्किल होता था। वहीं जुसेंग टायरानस की गर्दन की मोटाई भी थोड़ी अधिक हुआ करती थी, जिससे हो सकता है कि लड़ाई में इसे थोड़ी बहुत फायदा जरूर पहुंचाए। वहीं टायरानो टाइटन जुसेंग टायरानस के मुकाबले ज्यादा बल्की और मस्क्यूलर हुआ करते थे, और इसके पैरों की मोटाई भी काफी अधिक हुआ करती थी, और इसके खाल भी काफी सख्त हुआ करते थे। यानी ड्यूरेबिलिटी में दोनों को लगभग बराबर या टाइटन को थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल माना जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि मैग्नस की ज्यादा बाइट फोर्स टाइटन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। हालांकि हम डायनासोर को शिकार करते नहीं देख सकते, पर इंटेलिजेंस का पता हम इसके ब्रेन कैविटी को देखकर लगा सकते हैं, जो 100% सच तो नहीं होती, लेकिन यही एक आखिरी रास्ता बचता है। और इस आधार पर ध्यान दिया जाए तो मैग्नस का स्कल 4.4 फीट की होती थी, वहीं टायरानो टाइटन का स्कल 4.5 फीट तक होती थी। यानी ब्रेन टू बॉडी रेशियो को देखें तो दोनों समान इंटेलिजेंट साबित होते हैं, क्योंकि मैग्नस का शरीर छोटा होने के बावजूद भी इसका सिर बड़ा होता था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों एक समान इंटेलिजेंट थे, या थोड़ा बहुत मैग्नस को ही इंटेलिजेंट माना जाएगा। तो सभी बातों की तरफ गौर करें तो टाइटन ज्यादा विशाल है, ज्यादा ड्यूरेबल है, वहीं मैग्नस काफी फास्ट है और इसका हमला काफी ज्यादा घातक है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मैग्नस यानी जुसेंग टायरानस इस बैटल को काफी कम डिफरेंस के साथ ही सही, लेकिन जीत जरूर जाएगा। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।